जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। नेवी एमआर 2025 फेज 1 के लिए आपने एग्जाम दिया 22, 23, 24 मई को। प्रत्येक दिन आपके 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है दोस्तों। रही बात आपके फेज 1 के बाद जो प्रोसेस होगी वो किस प्रकार होगी दोस्तों। फेज 1 का आपका रिजल्ट जो है वो लगभग 10 से 12 दिन के बीच में आपका रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। फेज 1 के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, कितना स्कोर आपका होना चाहिए फेज 1 को पास करने के लिए, 2024 में क्या था, 2025 में क्या होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस शिफ्ट को फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन से राज्य की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, फेज 1 के बाद हमें क्या करना है। सर मेरे इतने नंबर है, क्या मैं रनिंग शुरू कर दूं? क्योंकि दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले जो आपकी प्रोसेस है, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। अभी आपका फेज 1 हुआ है, क्या हुआ है? अभी आपका फेज 1 एग्जाम हुआ है, फेज 1 हुआ है दोस्तों। और फेज 1 होने के बाद आपका जो एग्जाम होगा, पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि फिजिकल के बाद जो होगा दोस्तों वह होगा एक आपके लिखित, यानी कि लिखित एग्जाम, ठीक है। और लिखित एग्जाम के बाद जो होगा वो होगा आपके मेडिकल। इसका मतलब आप ये समझ गए कि जो ये पीएमटी और लिखित एग्जाम और मेडिकल, ये आपके फेज 2 है। ये क्या है दोस्तों? फेज 2 है। फेज 2 की प्रोसेस है। एक बार सभी दोस्त लाइव जुड़ जाओ भाई साहब, सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई साहब। जो भी चैनल पे नए बने एक बार चैनल को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों। आइए भाई फटाफट से लाइव आ जाइए, ग्रुप में शेयर कर दो, बुला लो दोस्तों को। हिमाचल प्रदेश की क्या कट ऑफ रहेगी, हर एक बात लिख रखी है लाडले मैंने, हर एक बात, हर पेज में आपका सारा मैटर लिख रखा है, किस प्रकार आपको सजाना है। ऐसे कट ऑफ नहीं बनती, कट ऑफ के ऊपर बहुत चीजें डिपेंडेड करती हैं। ध्यान से सुनना। आप हम कट ऑफ की बात करेंगे, राज्य के अनुसार बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन और फेज 1 का रिजल्ट कब आएगा, इसकी डेट क्या है, इस शिफ्ट को कितने क्या अंक मिलेंगे, कौन सी शिफ्ट में ज्यादा अंक जोड़ेंगे दोस्तों, वो हम बात करेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइव जुड़ जाओ दोस्तों। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो लाडले और ध्यान से सुनना, अगर किसी एग्जाम की आपको कट ऑफ जाननी हो, अगर आपको कोई भी एग्जाम की कट ऑफ जाननी हो तो उससे पहले आपको ध्यान देना है पेपर का लेवल कैसा या क्या था, लेवल कैसा था, कैसा रहा। एक तो ये बात। दूसरी बात, पेपर अलग अलग शिफ्टों में हुआ है, शिफ्टों में हुआ। अगर अलग अलग शिफ्टों में होगा तो एक नई चीज जुड़ेगी जिसे हम बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और सुनना, चौथी बात, कौन से शिफ्ट हार्ड थी, हार्ड यानी कि कठिन, और कौन सी आपके मध्य श्रेणी की रही है और आपके कौन सी सरल रही है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इनको देखते हुए लाडले एक एक बातें आप अपना कट ऑफ खुद पहचान सकते हो।
आपको एक आंकड़ा दूंगा, हर एक स्टेट की बात करूंगा, पूरी डिटेल ही वीडियो बनेगी भाई साहब। अगली बात, 2024 का एग्जाम लेवल और 2025 का एग्जाम लेवल, यानी कि हमेशा कभी भी आपको कट ऑफ जाननी हो तो पिछली साल आपका एग्जाम किस प्रकार हुआ था, क्या सरल था या हार्ड था, अगर वो चीजें आपको पता है तो आप कट ऑफ जान सकते हो। एक बार सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं भाई साहब, सभी से हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, जितने भी चैनल पे नए बने, एक बार सारे विद्यार्थी कम से कम नेवी के लिए एक लाइक तो कर सकते हो। नेवी के लिए एक लाइक कर सकते हो, एक शेयर कर सकते हो लाडले। इन बातों पे विशेष ध्यान देना आपको, समझ गए। दूसरी बात दोस्तों, फेज वन यानी कि जो आपका 22 और 23 और 24 मई को एग्जाम हुआ है, मई को परीक्षाएं, इसका रिजल्ट कब आएगा। एक तो पहली कहानी ये है, रिजल्ट डेट क्या रहेगी। और रिजल्ट आने के बाद आपके फेज सेकंड में आपको सबसे पहले पीएमटी यानी कि फिजिकल और फिजिकल के समय याद रखना आपके क्या लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट यानी कि आपके दस्तावेज के बाद जो प्रोसेस होगी दोस्तों, अगली प्रोसेस वो होगी लिखित आपके परीक्षा, वही सेम रहेगा, कितने पर्सन होंगे, क्या होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका होगा मेडिकल, ठीक है। मेडिकल होने के बाद आपकी लगेगी फाइनल लिस्ट यानी कि सिलेक्शन। तो आपको कितने फेज से गुजरना पड़ेगा देख सकते हो। एक तो आपने अभी एग्जाम दिया है, एक तो पहला पड़ाव आपके ये वाला, दूसरा पड़ाव होगा आपके पीएमटी और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां पर कई बच्चे फेल हो जाएंगे, फिर कई बच्चे यहां फेल हो जाएंगे। अगर जो बच्चा लिखित परीक्षा में पहुंच गया, बहुत ही सरल आएगा भाई पेपर, बहुत ही सरल पेपर आता है लिखित। उसके बाद मेडिकल तो आपको पता है भाई, मेडिकल, और फिर लास्ट में आपके फाइनल, यानी कि 4 सीढ़ियां हैं आपके सामने। अभी आपने एक सीढ़ी पर चढ़े हो, एक सीढ़ी पर यानी कि एक मंजिल पे आप अभी चढ़े हो। अब उस अगली मंजिल पे चढ़ने से पहले सोचना है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, यही बात है। सुनना मेरी बात, अगर मैं बात करूं आपसे कौन सी शिफ्ट यानी कि कौन सी शिफ्ट के पेपर का लेवल, तो याद रखना दोस्तों, आपका जो 22 मई की एक तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट बाकियों से सभी शिफ्टों से इजी रही है, इजी यानी कि आपके सरल रही है, सबसे सरल ये रही है दोस्तों।
उसके बाद सुनना, आपके 22 यानी कि तीसरी शिफ्ट, तीसरी जो थर्ड है, ये आपके मॉडरेट लेवल की रही है, मॉडरेट लेवल की। मॉडरेट या बोल सकते हो आपके मध्य, ना हार्ड ना सरल, ठीक रहा है। उसके बाद दोस्तों 23 मई को पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शिफ्ट मॉडरेट रही हैं। मॉडरेट यानी कि आपके मध्य स्तर का पेपर रहा है, सुनना मेरी बात। लेकिन तीसरी शिफ्ट का मैथ सबसे हार्ड रहा है, सभी शिफ्टों से हार्ड रहा है, हार्ड। यानी कि सबसे कठिन मैथ किसका पूछो तो याद रखना आपके तीसरी शिफ्ट का हार्ड रहा है, तीसरी शिफ्ट का। ध्यान से सुनते चला सभी बच्चे, ये दोनों शिफ्ट ऊपर की, ठीक है। उसके बाद में आपके, सॉरी इसको थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करेंगे यहां पर आपके 24 की, किसकी बात करेंगे भैया? 24 की, मैं यहां लिख देता हूं। 24 मई को शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, तीनों शिफ्ट में से अगर देखें तो तीनों शिफ्ट आपके मॉडरेट रही हैं, मॉडरेट। लेकिन याद रखना इन तीनों शिफ्ट का जीके इजी रहा है, इजी यानी कि सरल रहा है। साफ सीधी बात शब्दों में आपको समझा देता हूं क्या लफड़ा है। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, ये किस लिए बता रहा हूं, पेपर का लेवल कैसा था, एक बात समझ गए। इसको ओवरऑल देखे दोस्तों, तो ध्यान देना, हमारे पेपर का जो लेवल हुआ है 2024 से थोड़ा कठिन हुआ है, कठिन। इसका एक बेनिफिट है, जो 2024 में आपकी कट ऑफ गई थी उससे 3 या 2 नंबर कम रहेगी, 3-2 नंबर कम रहेगी। और प्लस में नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट को मिलेगा और कितना मिल सकता है, उसके ऊपर चर्चा करूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। एक कुल मिला के अगर हम बात करें, अब के बार जो पेपर हुए हैं 3 दिन चले हैं, 22, 23, 24, टोटल पेपर कितने हुए? 9 पेपर। कोई शिफ्ट में इजी मिल गया तो किसी शिफ्ट में हार्ड मिल गया। तो ऐसे में जो एग्जामिनर है, हमारी नेवी है, अग्निवीर नेवी है, वो किस प्रकार फेज 1 के रिजल्ट को आउट करेगी, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, ध्यान से सुनना। नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं और याद रहना घट भी सकते हैं, दोनों ही बातें। लेकिन 99% याद रखना हमेशा बढ़ने के चांस होते हैं, तो 0.1% घटने के चांस होते हैं, 1%। कितना क्या फायदा मिलेगा ध्यान से सुन लेना।
हर एक पॉइंट कट ऑफ के ऊपर जुड़ा हुआ है। ये नहीं है आंध्र प्रदेश की 25 रहेगी बता दे, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको पिछली भी दिखाऊंगा, 2024 की दिखाऊंगा, 2023 की दिखाऊंगा और 2025 की बात करूंगा। 23, 24, 25 तीनों का कंपेयर करवाऊंगा और लेवल क्या है पेपर का, ध्यान से सुनना। अगर बात करें तो 22 मई के दिन तीन शिफ्टों में अंक यानी कि नॉर्मलाइजेशन केवल थर्ड शिफ्ट को मिलेगा जिस प्रकार से हमने पेपर देखा है। और कम से कम या ज्यादा तीसरी यानी कि थर्ड शिफ्ट को कितने अंक मिल सकते हैं? अंक एक बार इतना बता दो, 22 मई को तीसरी शिफ्ट के बच्चे कौन जुड़े हैं? यहां पे तीसरी शिफ्ट के बच्चे कौन जुड़े हुए हैं? एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे, तीसरी शिफ्ट वाले बच्चे कमेंट करेंगे भाई, जो तीसरी शिफ्ट का जुड़ा है 22 मई का तीसरी शिफ्ट का। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो भाई। पेपर में तुक्के लगाए वो भी बात करेंगे भाई साहब, सब बात करेंगे। दूसरी बात, 23 मई 24 मई की पेपर शिफ्ट में ये देखो, हमारा टेक्निकल बॉय और टेक्निकल कम हेयर टॉक टू मी देयर। हाँ, हम अपने टेक्निकल से इंट्रोड्यूस कराता हूं आपसे। दोस्तों, आपका बड़ा भाई जो आपको कट ऑफ बताएगा, आप खुद बोलोगे सर आपने सही बताई। ध्यान से सुनते चलना। ये टेक्निकल बॉय है, इसका नाम है प्रशांत। और एक छोटी सी आप बीती आपको बताना चाहता हूं। हाल ही में एक दुर्घटना घटी थी। कोई यूट्यूबर थे XYZ, आप जानते हो ना जानो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो वहां पे किसी टीचर ने इन्हें कुछ कहा, चैट में कहा, क्या कहा कोई लेना देना नहीं, इतना ही था। हमारे ऑक्सफोर्ड पे जो पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रही। तो बच्चे ने बोला कि कृपया मैडम जी, सर, भाई बहन कॉपी पेस्ट ना करें। तो वहां से रिप्लाई क्या आया सुनना। वहां से रिप्लाई फीमेल पर्सन बोलता है, अबे, फिर सी बोलती है तेरे। देखो, किसी टीचर को ऐसा शब्द यूज नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। बाकी उसका कर्म, उसका लक, क्या पता उसके फूफा बदमाश हो, क्या पता ताऊ फौजी में हो। हम तो रह गए भैया छोटे आदमी, ये बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये बच्चे ने इतना लिखा, कॉपी पेस्ट मत करो किसी चैनल की। इतना भी तो लिख सकते थे, ओके प्रशांत नहीं करेंगे। हालांकि वो कर रहे थे, उनको पता है कर रहे थे। बच्चा कह रहा है गुरुजी कर रहे थे, क्योंकि आप जो लिख रहे थे यहां पे, वो वहां लिख रहे थे। आपने कोई चीज यहां गलत लिखी, वो डिट्टो वहां पे गलत लिखी गई। छोड़ो, खैर, गई बात पानी में। रात गई और बात गई। देखो बच्चा समझदार है, कह रहा गुरुजी रात गई बात गई, हमें क्या लेना देना। पर किसी टीचर को भद्र जो शब्द होते ना, गाली गलोच, चाहे स्थानीय भाषा में आप सी बोलो, चाहे B4 बोलो, चाहे G4 बोलो, आपका मुंह, आपका हृदय, आपका दिमाग, आपके मस्तिष्क की सोच, मेरा और मेरे टेक्निकल का और मेरे परिवार का, मेरे संस्था का कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ हो सकता है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखो, रेस के अंदर घोड़े जब दौड़ते हैं तो बाजी एक घोड़े पे लगती है, वो घोड़ा आगे चलता है। ये कहावत समझ गया जिसको बताना चाह रहा हूं।
ये क्या करूं इसका? ये देखो भाई साहब क्या सेवा हो रही है। मजा आ गया। हाँ, ये और ले जाओ तो बेटा, मक्खियां बैठेगी। चलो खैर, दुनिया में अनेकों प्राणी है, अनेकों जीव है, जैसा करना वैसी भरनी, सबके नैया अपरंपार, जय बजरंग बली। तो सुनना, 22 और 23 की शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन होगा जेसन 101% होगा। वो कितने अंक का होगा? कितने अंक का होगा? अंक का। तो ध्यान से सुनना, अगर 23 की शिफ्ट की बात करूं तो दूसरी और तीसरी, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इनमें अंक बढ़ सकते हैं। अंक कितने बढ़ेंगे? लेकिन यहां पहली फर्स्ट शिफ्ट का जो अंक बढ़ेगा वो कितना अंक बढ़ सकता है? रही बात 24 वाली शिफ्ट का, तो 24 की शिफ्ट में याद रखना, पहली और दूसरी और तीसरी भैया आपके, यानी कि थर्ड, इन तीनों शिफ्ट में अच्छे बढ़ेंगे, क्योंकि लेवल हार्ड था बेटा, मॉडरेट लेवल का था। यहां पर जो आपको अंक बढ़ेंगे वो कितने अंक का मुनाफा होगा? तो जितने भी विद्यार्थी लाइव चल रहे, एक बार कमेंट करेंगे भाई साहब, आप कौन कौन सी शिफ्ट में जुड़े हो? एक बार कमेंट कर दो सभी दोस्त, सभी दोस्त एक बार कमेंट कर दो। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, आपका बड़ा भाई हाथ जोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आप हमारे परिवार से जुड़ो, ताकि हम आपके साथ खड़े रहे, हर एग्जाम के साथ आपके साथ खड़े रहे। अभी फेज 1 हुआ है, फेज 2 में फिजिकल रिटर्न एग्जाम ऑफलाइन होगा, और आपके फिर मेडिकल, फिर फाइनल सिलेक्शन। कितनों को बुलाया जाएगा, कितने गुने लोग, जितने में से फॉर्म दिए, कितनों को चुना जाएगा, सबके ऊपर चर्चा करूंगा। बच्चा बोल रहा है सर 22 को मैथ साइंस हार्ड थी सर। भाई सारी बातें कर रहा हूं। देखो यहां पर मैंने लिख भी दिया, 23 और 24 के पेपर में ये सारे नॉर्मलाइजेशन होंगे भाई साहब, ये होगा 101% होगा दोस्तों। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन 22 के दिन 3 शिफ्ट हुई, तीनों शिफ्ट में अंक यानी कि नॉर्मलाइजेशन थर्ड शिफ्ट को ही मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 22 तारीख की दो जो पहले वाली शिफ्ट हुई थी, ये दो शिफ्ट हुई है। ये कितनी शिफ्ट है भैया? और 2 शिफ्ट आपके, ये 2 शिफ्ट है। इन 2 शिफ्ट का जो पेपर है वो सरल रहा है भाई साहब, सरल रहा है। एक तो ये याद रखना, रख लोगे। 2 बातें कर ली, पेपर अब की बार 2024 से क्या रहा है? हार्ड रहा है। पहला पॉइंट तो ये, जो 2024 में कट ऑफ थी उससे ऑटोमेटिक 3 नंबर नीचे आ जाओ, 3 नंबर नीचे आ जाओ ऑटोमेटिक। जो शिफ्ट हार्ड थी, अगर आपने 22 सही कहे तो आपको जो नंबर बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, वो भी बात करूंगा दोस्तों। अब सुनना मेरी बात एक और सुनिए। क्या होता है? पेपर का समय, पेपर का जो समय था, एक नॉर्मल औसत एवरेज का विद्यार्थी, यानी कि एक औसत स्टूडेंट पेपर को कितना अटेम्प्ट करेगा, कितने % कर सकता है? 30 मिनट की। एक औसत बालक जीके के कितने % भैया? 25, यानी कि जीके के 25% वो कर सकता है। 25 पढ़ेगा, करेगा, गलत है या सही है वो अलग बात है। लेकिन साइंस की अगर बात करें
तो लगभग साइंस के पर्सन आपके 12 या 13 जो भी पर्सन थे पढ़ेगा, कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां जो आपके मैथ के पर्सन है लाडले, मैथ, क्योंकि मैथ के जो पर्सन है या तो आपके 12 मिलेंगे या आपके 13, 12 या 13, ये ऊपर भी आपके 12 या 13, कोई फिक्स नहीं है। एक को मान लेते हैं अपन 12 और एक को मान लेते हैं 13, ऐसा कर लेते हैं, ये 13, ठीक है। समय क्या है, टाइम क्या है, टाइम क्या है इसको करने का, मात्र 30 मिनट है। और कैसे कर रहा है, कहां कर रहा है सर, कंप्यूटर पे कर रहा है, कंप्यूटर पे कर रहा है पेपर, कंप्यूटर पे कर रहा है पेपर। पहली बार तो ये है, नेवी एमआर का पेपर, नेवी एमआर का पेपर पहली बार बहुत लोग लगभग 80 से 90% पहली बार पेपर देने जाते हैं, पहली बार पेपर देने जाते हैं, देने 80 से 90 बच्चे तो दिमाग से भूल जाते, ये 30 मिनट का था, ये 60 मिनट का था, एक तो ये दिमाग से हट जाते बात। इसका मतलब बच्चा 50 में से 50 अटेम्प्ट नहीं कर सकता 30 मिनट में। एक औसत बच्चे की अगर बात करूं तो एक औसत बच्चा अगर ढंग के लेवल को करेगा तो 50 में से वो 40 या 42% अटेम्प्ट कर सकता है, अटेम्प्ट कर रहा है, गलत या सही नहीं पता, क्योंकि मैथ के पर्सन का जो कोटेशन वगैरह पढ़ रहे वो बड़ी आ रही है, साइंस भी बड़ी आ रही है। जीके के पर्सन को वो पढ़ रहा है, जीके के पर्सन को वो आराम से पढ़ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। जीके के पर्सन को तो वो धीरे धीरे पढ़ दिया, उत्तर लगा दिया। अब यहां पर अपन बात करें, ठीक है, इतना अटेम्प्ट कर सकता है बच्चा, कर सकता है, यानी कि इतने कर सकता है, सही है या गलत है वो अभी नहीं पता बच्चे को, वो बिल्कुल नहीं पता, नहीं पता, कोई बड़ी बात। अब सुनना, अगर हम बात करें लाडले पेपर के पर्सनों का लेवल, तो पर्सनों के लेवल में जो जीके शब्द है ना, जीके, ये ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में 19-20 का फर्क है, 19-20 का। तो किसी शिफ्ट में 2% हार्ड आ गए तो किसी शिफ्ट में 1% हार्ड आ गया, किसी में 4 हार्ड आ गए तो किसी में 2 आ गया। जीके का बैलेंस बना हुआ है, 1-2 ऊपर नीचे कर सकते हो जीके का। अगर कोई बच्चे अगर जीके में से सही, एक अब की बार 2024 की बात कर रहा हूं, 2024 में कोई बच्चा जीके कर रहा है, एक औसत बालक की कहानी कर रहा हूं मैं यहां पे, औसत बच्चे की, औसत बालक की बात कर रहा हूं, जो कितना अपने दिमाग से लास्ट बेटा 13 या 14% सही कर पाएगा। उस समय पेपर के टाइम, क्योंकि दिमाग में एक चीज घूमती है, टुक 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 टुक, ऊपर देखता है 12 मिनट, वो 8 मिनट, ऐसे दिमाग खराब होता है, ऐसे दिमाग खराब। उसके बाद में दोस्तों अगर साइंस की बात करें तो 12 में से साइंस जो कर सकता है बच्चा, साइंस का लेवल अगर बात करो लाडले, ये कई शिफ्ट में तो नॉर्मल थी, 22 तारीख की दोनों, बाकी शिफ्ट में हार्ड आ रही थी भाई साइंस की। तो एक एवरेज लेके चलूं तो 5 या 6% एक औसत बालक जो अच्छा पढ़ता है वो ये करके आएगा सही, 5 या 6%, 5 या 6%। उसके बाद में दोस्तों अगर मैथ के 13% आए हैं तो 13% में से अब यहां दिक्कत आएगी, जब तक वो मैथ के पोर्शन पे पहुंचता है तो टाइम ओवर हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता। यानी कि यहां पर लेके चलूं तो वही कहानी, या तो कर सकता है 4 या 5 या 6, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकता। एक औसत लेके चलूं, ध्यान से सुनना, इतना सही कर सकता है। अब एक बात मान के चलिए, कम से कम वो कितने अंक ला सकता है? 13 और 5 कितने हो गए? 17। कितने हो गए? 17। कम से कम 13, 5, 18 और 4, 22 ला सकता है। अगर ज्यादा देखे तो कितना ला सकता है? 14 और 6,
20 और 20 और 6 26। एक एवरेज बालक की बात की है मैंने, किसकी? एक औसत बालक की। सारे बालक इंटेलिजेंट नहीं होते, सारे बालक इंटेलिजेंट नहीं होते, इतना याद रखना। अब सुनना मेरी बात। जब बच्चा पेपर देने गया नेवी एमआर में, तो आपके क्या है बच्चे? 10वीं और 12वीं पास बच्चे, पास बच्चे पहली बार पेपर दे रहे, यानी कि पहली बार पेपर देने वाले, पेपर देने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो लगभग आपको 75% है, 75%। इनका कभी आप रो मार्क्स उठा लेना, ये जो बच्चे हैं इनका स्कोर मिलेगा। सर कोई बोलेगा सर मेरे तो 15 सही हो रहे हैं, कोई बोलेगा सर मेरे तो 18 सही हो रहे हैं, कोई बोलेगा सर मेरे 22 सही है, और कोई खींच के ले लेगा तो 25 पे 27 पे। कुछ बच्चे इतना जो पहली बार दे रहे हैं दोस्तों, पहली बार की अगर कहानी पूछूं तो। उसके बाद अब बच गए आपके 25% स्टूडेंट। इस 25% में से वह स्टूडेंट जो कई बार पेपर दे चुके हैं, पेपर देते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, नलायक बहुत है, मैंने देखा है, पेपर देने जाएंगे पढ़ते नहीं है। ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे लगभग 10 से 15%, जो अपना स्कोर खींच सकता है। ये अपना स्कोर खींच सकते हैं 25, जोर मार के आपके 20 से लेकर 25 के बीच में, कोई भी राज्य हो, ये इतना खींच सकते हैं, इतना खींच रहे, तभी तो इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। मान लो 20 आया किसी में, नहीं हुआ पास। अब बचे आपके, यानी कि बचे कितना प्रतिशत? 15 यहां पे निकाल लेते अपन, 10%। तो 10% ये होते हैं दोस्तों कंपटीशन वाले, यानी कि ये होते हैं भैया आपके टक्कर देने वाले, टक्कर देने वाले, और जो अपनी सीट भी लेते हैं, लाडले। ठीक है, आपको एक क्लीन और सेफ चिट में बता देता हूं कहानी क्या है, फंडा क्या है। फंडा इतना ही है लाडले, आपके 2024 और 2025 की तुलना में अब की बार आपकी कट ऑफ कम रहेगी, कम रहेगी, ये याद रखना। अगर मैं बात करूं यहां पे नॉर्मलाइजेशन कितना क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अपन। अब मैं बात कर लेता हूं आपके कट ऑफ की। बिल्कुल आपके कट ऑफ, ये लो भाई साहब, नेवी एमआर 2025 की कट ऑफ स्टेट वाइज। एक ओवरऑल लिखता हूं मैं, एक डाटा लिखता हूं, डाटा। इस डाटा लिखने से पहले आप इतना बता दो, आपके अकॉर्डिंग आपका स्कोर कितना है, आपका स्कोर क्या है। स्कोर बिल्कुल कि सर इतने तो सही होने चाहिए, इतने सही होने चाहिए, इतने तो सही होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग। दोस्तों आपका डाटा क्या कहता है उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप पेपर दे के आए, मैं तो पेपर नहीं दे के आया। हाँ, मैंने पेपर का एनालिसिस करवाया, तीनों शिफ्ट, 9 पेपर का। 9 पेपर में से शुरू के 2 पेपर लप्पू पेपर थे, बाकी 7 पेपर टक्कर देने वाले, बड़ों के फिल्टर फट गए। हमारे स्टूडेंट भी बोले सर हवा में जा रहा है मैथ, साइंस का सर क्या करे। लेकिन जिसने पेपर को समझ लिया और जिसने स्कोर लगभग 40% के आसपास कवर कर लिया, यानी कि 50 में से 40%, 20 नंबर के आसपास, ये देखो 28
20 आपके दीप घोष 19-20, गेमिंग क्लब 18-19, 27। एक पोल भी कर रखा है मैंने लाडले, एक पोल कर रखा है, एक पोल कर रखा है चैट सेक्शन में। अभी आप बता रहे हो, सुनना मेरी बात, पोल में 600 लोगों ने पोल किया है, मेरी बात सुनना। एक पोल किया है, पोल के अकॉर्डिंग, पोल के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो कि सर 25 से 30% आ सकते हैं, ये बता रहे हो आप पोल में। लेकिन जब 3 बार उसको पूछोगे ना, अरे मैया ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हम एग्जाम से निकलते ना, सर मैंने 40 किए हैं, 40 में से 4-5 गलत हो जाएंगे, 32 नंबर तो आ जाएंगे। जैसे ही ऑटो में बैठे, और ऑटो में क्या होता है, बच्चों की आदत होती है डिस्कस करना, अरे इसका पर्सन, अरे यार मन मन में यार ये भी गलत हो गया, पहले 32 होता था, चलो 30 तो है। जैसे ही वो दूसरा ऑटो में बैठेगा, वहां डिस्कस हो रहा है, वो भी गलत। फिर जैसे ही पेपर का एनालिसिस सर करवा रहे, वहां पे देखा 1-2 वहां गलत हो गया। ऐसे करते करते अंत में पता चलता है कि भैया हमारे तो 20 भी नहीं आ रहे, 20 भी नहीं बन रहे, 20 भी नहीं बन रहे। ये हकीकत है। एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ये बात बिल्कुल सही है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, कि पेपर से निकलते कुछ, ऑटो में बैठते कुछ, घर पे आते कुछ, और घर पे आने के बाद अगले दिन जब पेपर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो और कुछ। बताइए, आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी होता है। जब हम एग्जाम देते हैं टीचर्स का, सर इतने हो जाएंगे हमारे, इतने आ जाएंगे, आखिर में पता चलता है कम से कम पास वाले तो आ जाए। यस सर, एकदम बात सही कही है। मैं आपको लिख के देता हूं 90%। आपको एक ही बात बोलता हूं, जो मैं बताऊंगा वो एक तथ्य के साथ बात करूंगा, तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ बात करूंगा। पुरानी चीज के ऊपर बात करूंगा और अब नई चीज के ऊपर बात करूंगा। सुन लेना मेरी बात, सुनते चलना एक बार बात। अब सुनना एक और कहानी, ये तो इतनी बात सही है। नॉर्मलाइजेशन, जब अलग अलग शिफ्टों में पेपर होता है ना, तो नॉर्मलाइजेशन होता है भाई साहब, हमेशा याद रखना। एक शिफ्ट से जब 2 शिफ्ट में पेपर हो गया और उसी दिन पेपर हुआ, तब तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। एक शिफ्ट हो गई, एक शिफ्ट अगले दिन हो गई, एक दिन का गैप लग गया, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, 101% होगा। कितना होगा उसके ऊपर हम डिस्कस कर देते हैं, ध्यान से सुनना। अब की बार हार्ड शिफ्ट, यानी कि मॉडरेट शिफ्ट जिसकी थी, शिफ्ट, उनको 3 से 4 अंक का फायदा होगा। 3 से 4 बता रहा हूं, कम से कम 3 से 4 अंक का। और एक शिफ्ट याद रखना, आपके 23 मई की शिफ्ट, और कौन सी आपके सेकंड थी, हाँ सेकंड शिफ्ट भैया, सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट में लगभग हो सकता है 4-5 नंबर का आपको अंक मिल सके। 23 की सेकंड शिफ्ट, ये हार्ड शिफ्ट में आती है, ठीक है, समझ गए मेरी बात? यहां तक आप कहानी समझ लो, सिंपल सी बात है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने बढ़ सकते हैं, दोबारा और लिख देता हूं, नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये आपके कम से कम आपके नंबर बढ़ सकते हैं, कम से कम 3 या 4 अंक तो मिलेंगे, अंक प्राप्त होंगे जो हार्ड शिफ्ट है।
किन किन को फायदा होगा यहां पर, किन किन को फायदा होगा? एक तो 22 की थर्ड शिफ्ट को, थर्ड शिफ्ट को लाड़ ले, शिफ्ट को, और एक 23 की, 23 की सेकंड, और आपके थर्ड शिफ्ट को लाड़ ले। और वहीं पे अगर बात करें तो 24 की 1, 2 और 3, इन तीनों शिफ्ट को क्या होगा? शिफ्ट को फायदा होगा। कम से कम कितने हो सकते हैं? लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा देखा, ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो याद रखना आपके 5 से 6 हो सकते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पेपर 50 अंक का है भाई साहब, पेपर 50 अंक का है। रोहन क्या कह रहा है भाई? रोहन भाई क्या कह रहा है? ये जो आप अपना स्कोर बता रहे हो ना, अभी बता रहे हो, आपको अभी तक पूरे पेपर के आंसर की पता नहीं है, क्योंकि जब बच्चा पेपर से निकलता है तो सारी बातें आपको बता नहीं पाता, ये भी याद रखना। 50 के 50% बता नहीं सकता, ठीक है? खैर इसको छोड़ो आप, अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, जो आप कई देर से परेशान हो दोस्तों, परेशान चल रहे हो कई देर से। ये सारी बातें ध्यान देना, ये सारी बातें ध्यान देना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो फेज 1 का, आपके फेज 1 का रिजल्ट आउटडेट की बात करूं, संभावित बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्टेड संभावित बात कर रहा हूं। ये डेट रहेगी आपके 8 से 12 जून के बीच, 8 से 12 जून के बीच कभी भी आ जाएगा, पहले आप भटकना मत। उसके बाद दोस्तों, रिजल्ट के बाद आपसे होगा पीएमटी, यानी कि आपके लिखित परीक्षा एक ही दिन होगी, और मेडिकल हो सकता है अगले दिन, मेडिकल अगले दिन। ये जो प्रोसेस होगी लाडले, इसके और इसके अंतर कितना मिलेगा? या तो आपके फर्स्ट वीक किसका? जुलाई से शुरू हो सकता है, शुरू। ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आने के बाद 15 से 20 दिनों में आपको किसके लिए बुला लिया जाएगा? आपके फिजिकल, लिखित पेपर, मेडिकल, इनके लिए बुला लेगा। यानी कि टाइम है कम। किन बच्चों को तैयारी करनी है अब उस पे आ जाओ, किन बच्चों को तैयारी करना उस पे आ जाओ। उससे पहले सुन लो, अब 2023, 2024 और 2025, माफी चाहता हूं एक बार, रुकिए, 2023 और 2024 और 2025 किसको रनिंग की तैयारी करनी है, किसको नहीं करनी? सुन लो, अब 2023 में क्या रही थी, ये सारा डाटा लिख रखा है, ये रहा, हर एक राज्य की लिख रखी है भाई साहब, हर एक राज्य की। सुनिए, 2023 में यूपी की जो कट ऑफ रही थी, यूपी की, वो आपके रही थी 25 मार्क्स। मैं बात कर रहा हूं ओनली फॉर एमआर की। और 2024 में यूपी की जो कट ऑफ रही थी, यूपी की, क्योंकि पेपर सरल था तो कट ऑफ चली गई आपके 29.5। सुनना, उसके बाद अब आपके क्या रह सकती है, यही तो पता करना में, आपकी बार क्या रहेगी सर, इसी पे तो बात करेंगे हम। और सुनिए, उसके बाद में बिहार, अगर बिहार की बात करें, बिहार तो बिहार का जो कट ऑफ रहा था वो आपके 24.7 रहा था 2023 में, लेकिन 2024 में जो बिहार का कट ऑफ रहा था वो लगभग आपके 28 नंबर के आसपास रहा था। अब की बार क्या रहेगा, यही तो पता करनी है हमें। और सुनिए दोस्तों,
राजस्थान, राजस्थान का 2023 में रहा था भैया 22 अंक, 22 नंबर। और 2024 में राजस्थान का रहा भाई साहब 29.5, क्योंकि पेपर सरल था। 2024 का पेपर सरल था, इन दोनों की तुलना में सरल था पेपर, सरल पेपर था लाडले। और सुनिए ध्यान से, 2000, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की जो रही थी 2023 में वो 15 नंबर भैया, लेकिन 2024 में वेस्ट बंगाल की रही थी लगभग 21 के आसपास। और हमें यही तो पता करना है कि 25 में क्या रहेगी, सुनना है। उसके बाद में दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ की 2023 में जो रही वह रही भैया आपके 2023 की छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये लगभग आपके 17 के आसपास। और वहीं 2024 में छत्तीसगढ़ की रही थी लगभग 22.5, लेकिन अब की बार क्या रहेगी ये देखते चलना। अंतर 2023 2024 इन सबसे डिस्कस करा रहा हूं, सबसे डिस्कस करा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, वही 2023 और 2024 और 2025, आप कौन से स्टेट से आते हो आराम से देख लेना। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश की 2023 में लगभग 20.57। उसके बाद 2024 में वेस्ट बंगाल, सॉरी मध्य प्रदेश की, तो याद रखना, कोई नहीं फॉलो छोड़ दे। 2024 में मध्य प्रदेश की रही है लाडले 26.25, और अब की बार क्या रहेगी। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक की 2023 में 15 रही, लेकिन 2000 आपके किसकी बात करूं, 24 की, तो ये रही थी आपके लगभग 21.5। पेपर का लेवल भी डिपेंड कर रहा है आपके। अब की बार क्या रहेगी। और सुनिए दोस्तों, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो दिल्ली की 2023 में दिल्ली की कट ऑफ 23 में रही थी लगभग आपके 17। वहीं पे आपके दिल्ली 2024 में रही थी आपके 20.25%, सॉरी 2.5 आपके अंक, प्रतिशत नहीं अंक, 50 में से ही है। आगे क्या रहेगी, आगे देखिए, हरियाणा की रही थी 2023 में 21, लेकिन 2024 में हरियाणा की रही थी, काफी रही है भाई साहब, बहुत ज्यादा रही है, 29.57 लाडले। अब की बार क्या रह सकती है, और देखिए उसके बाद में मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र और लिख लो। महाराष्ट्र की रही थी आपके 16.5%, और महाराष्ट्र की 2024 का डाटा नहीं पता मुझे भाई साहब, 2024 का डाटा नहीं पता महाराष्ट्र की क्या रही है, ठीक है। कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये आ गया। अब ये देखिए, अब आपके महाराष्ट्र की क्या रह सकती है, इसी के ऊपर तो चर्चा करनी है। अब एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो, आप कौन से स्टेट के हो। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर लो, आप कौन से स्टेट के हो, आपका स्कोर क्या है। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाओ। अब की बार संभावित बताऊंगा आपको, संभावित और +-2 कर लेना, बस +-2 कर लेना, सब में +-2 कर लेना। संभावित बता रहा हूं, आपका नॉर्मलाइजेशन के बिना बता रहा हूं,
नॉर्मलाइजेशन में तो और बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हो गए, समझ रहे हो। अब करें कमेंट भाई साहब, अब सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए भाई, अब सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए, जो बच्चा पूछेगा उसी का जवाब दूंगा भाई। पेपर सरल, एक बात बताइए, जो पेपर सरल होगा कट ऑफ तो ज्यादा ही जाएगी। अरे पागल है। अब एक नॉर्मल सी बॉल फेंक, छक्का मार, 6 मिला, बॉल को थोड़ा सा तेज फेंक, या तो उसको वो टक करेगा या सिंगल लेगा या 4 मारेगा। छक्का मारना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, समझ रहा है। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी पेपर सरल रहेगा तो कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी? ज्यादा ही जाएगी और क्या कम रहेगी, पागल कहीं का। अगर इनमें से अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना, ऐसे बच्चे जो कौन कौन से हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ वाले भाई साहब एक बार कमेंट करें, छत्तीसगढ़ वाले बच्चे, छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़ वाले बच्चे कमेंट करेंगे भाई। सर 37 यूपी वेस्ट बंगाल। सर अगर पेपर आपकी सरल था तो कट ऑफ कम क्यों है जाएगा, लेकिन सर फॉर्म तो इससे इतने नहीं पड़े सर, प्लीज जवाब दो। भाई मैं कब कह रहा हूं ज्यादा जाएगा, अरे सुन ले, 2000 पेपर 2025 का अगर देखे तो पेपर मॉडरेट टू हार्ड है, ये हार्ड है, ये आसान नहीं है। आसान 2 ही शिफ्ट थी, बाकी शिफ्ट मॉडरेट से हार्ड है। अब एक एक करके सुन लो। सर हरियाणा की गर्ल की बता दो, हरियाणा के गर्ल की बता दो। एक आइडिया दे रहा हूं, अगर बॉयज की उतनी है तो गर्ल्स की नीचे रहेगी, बस कॉमन सेंस इतना ही लगा लो यहां पे। सुनिए, उत्तर प्रदेश की अब की बार 2025 में जो जा सकती है वो आपके 24 और 25, लगभग -4 और -4, लगभग आपके 24 के इर्द गिर्द, +- 2 कर लेना भाई साहब, +- 2 कर लेना। अगर देखा जाए तो 24 नहीं, एक सेकंड रुके दोस्तों, 26 +- 7 में करना। अगर माइनस होती है तो 24 तक चली जाएगी, अगर प्लस होती है तो 28 तक चली जाएगी। ये प्लस माइनस सब में देखना है, ये प्लस माइनस वाला सब में आंकड़ा एक पकड़ के चलना है, सब में प्लस माइनस। हाँ, उसके बाद में बिहार का जो डाटा रहेगा लाडले, वो लगभग आपके बिहार 24 के आसपास। राजस्थान का जो डाटा रहेगा वो लगभग आपके 25 के आसपास। वेस्ट बंगाल का जो डाटा रहेगा लगभग 18 के आसपास, वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़ का जो डाटा रहेगा लाडले, वो लगभग रहेगा आपके 20 नंबर के आसपास लाडले, 20 नंबर के आसपास। 20 यूपी का 26, 24, 25, 18 और 20। उसके बाद में आपके मध्य प्रदेश का जो डाटा रहेगा वो लगभग आपके 20 के आसपास, +- 2 करते चलना, +- 2 याद रखना। और वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो लगभग यही 18 के आसपास। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली का, अब ये मत करना पीछे क्या रहा था इसका, दिल्ली, ठीक है ना। तो ये लगभग आपके इतना ही मान के चलता हूं मैं पिछले बार का, क्योंकि शिक्षा ठीक है, लेवल। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा का ज्यादा से ज्यादा लेके चलूं तो 26 के आसपास लेके चलता हूं मैं, क्योंकि हरियाणा पिछली बार, हरियाणा और यूपी ये देख लो भाई साहब। अब ये महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो लगभग आपके 17% के आसपास, +- 2 कर लेना।
अब बताइए आप कौन से स्टेट के बच गए? इतना स्कोर है? इतना स्कोर है क्या किसी का? इतना स्कोर है क्या? अगर इतना स्कोर है तो बताइए दोस्तों, इतना स्कोर है तो बताइए। अब एक एक करके सभी बच्चों की चैट सेक्शन में आराम से पढ़ लेंगे और डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, एक एक करके सभी की चैट सेक्शन। यहां तक मैंने बता दिया आपको, यहां तक मैंने बता दिया। अगर एक और बात बोलूं तो कम से कम, यानी कि कम से कम 15 से लेकर 28 तक, चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो, ओवरऑल बात करूं तो ऑल अगर बात करूं तो एक आंकड़ा बता रहा हूं। अब बताइए आपका कोई डाउट? अब बताइए आप कौन से राज्य से हो? सर मार्क्स एंड रिसीव में नेगेटिव है क्या? बिल्कुल है यार, नेगेटिव मार्किंग तो है पेपर में। सर ये बस स्टेज 1 का है, 1 का बताया है। अभी पहले ही बता देता हूं, स्टेज 1 की बात की है मैंने आपसे। स्टेज, अब भी देख लेना, फेज 1 की बात कर रहा हूं मैं, फेज 1 की बात। ये देखिए फेज 1 की बात कर रहा हूं भाई, फेज 1 की बात, ठीक है। लड़कियों का कितना क्या रहेगा? देखो गुड़िया, अभी मैंने जो बात की है ओनली फॉर बॉयज पे बात की है। लड़कियों के ऊपर मैं जल्द वीडियो लेके आऊंगा, एक बार यहां पर आप देख सकते हो। दोबारा बता देता हूं आपको मैं, पेपर का लेवल किस प्रकार रहा था। 2024 से थोड़ा कठिन रहा है भाई साहब, सुन गई मेरी बात। पेपर अलग अलग शिफ्टों में हुआ, जिससे क्या होता है आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। प्लस पॉइंट ये आ गया। कौन सी शिफ्ट कठिन और मध्य और सरल रही है? 2024 का लेवल और 2025 का लेवल, इस पे भी अपने डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, फेज 1 22, 23, 24 मई को परीक्षाएं हुई हैं, जिसका रिजल्ट डेट अभी मैंने आपको बता दी थी, जो 8 से लेकर 12 जून के बीच में, 8 से लेकर 12 जून के बीच में फेज 1 की। फेज 2 में, फेज 1 के रिजल्ट आने के बाद 15 या 20 दिन का ही गैप मिलेगा। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं? बच्चे डॉक्यूमेंट में बाहर निकल जाते हैं, बच्चे डॉक्यूमेंट में बाहर निकल जाते हैं, समझ रहे हो? डॉक्यूमेंट से बाहर हो जाते हैं बच्चे। सर बिहार का 2024 में कट ऑफ 35.25। बेटा मैं फेज 1 की बता रहा हूं, फेज 1 बेटा मैं इसका बता रहा हूं कट ऑफ, मैं फेज 1 की बता रहा हूं लाडले। प्लीज प्लीज भाई प्लीज। देखो बीजू नाम करके एक बच्चा जुड़ा है कि सर मेरा 20-22 जुड़ रहा है। अब राजस्थान से है क्या ये बच्चा? बेटा राजस्थान से 25 है। एक बात बताइए, ये तो बताया है आपको नॉर्मलाइजेशन भी तो मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके 3 नंबर भी बढ़ गए, अगर आपके 22 बन रहे हैं, तो मैंने तो 25 बताया, खींच के लिया है मैंने, खींच के। मैं हमेशा 1-2 ज्यादा ही बताता हूं, कम नहीं बताता भाई साहब। क्या पता चले मैं बता दूं 25 और मैं बता दूं 24 और आ जाए 25, इसलिए मैं 1-2 नंबर आगे हमेशा सोचता हूं, 1-2 अंक ज्यादा सोचता हूं भाई, ठीक है। और बताइए दोस्तों, और डाउट? सर मेरा 25-26 हो रहा है यूपी से, यूपी से 25-26 हो रहा है, तो देख सकते हो
प्लस माइनस 2 है। और कौन से शिफ्ट में आपका, शिफ्ट भी तो बताइए, शिफ्ट, क्योंकि शिफ्ट के ऊपर भी तो कहानी है सारी। ये देखिए नॉर्मलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा 5-6 नंबर बढ़ सकते हैं, कम से कम 3-4। शिफ्ट 22 वाले की तीसरी को, और 23 के अंदर आपके दूसरी और तीसरी, और 24 में पहली तीसरी, इन तीनों के अंक बढ़ेंगे, अंक अंक आपके प्लस होंगे। और किसी का कोई डाउट है एक बार कमेंट करें सभी बच्चे, और किसी का कोई डाउट है तो, कोई भी डाउट हो। हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ नहीं बताई आपने सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक एक करके हम बात कर लेंगे भाई साहब। हिमाचल प्रदेश का बच्चा कह रहा है, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश प्रदेश अगर आपका स्कोर 17 से लेकर 20 तक है तो बी पॉजिटिव रहिए। 17 से लेकर 20 तक आपको ज्यादा वो बताए थे जिनकी ज्यादा रहती है, वो वाले स्टेट लिखाए थे। कंपटीशन उन्हीं में है, सबसे ज्यादा कंपटीशन उन्हीं स्टेट में है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया कट ऑफ बनती है। और जो फाइनल की अगर बात करें तो सॉरी स्टेट, सॉरी माफी चाहता हूं, सॉरी माफी चाहता हूं, वो आर्मी का माइंड में आ गया था, सॉरी सर। राजस्थान में 29वीं शिफ्ट थी। तारीख क्या है विनोद भाई, तारीख क्या है विनोद? एक बार लाइक करे भाई, अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं नहीं बता रहा भाई, लाइक नहीं करोगे तो मैं नहीं बता रहा। लाइक करे भाई, एक बार लाइक करना पड़ेगा दोस्त। देखो गोविंद भाई, नॉर्मलाइजेशन होगा क्यों नहीं होगा, ये देखिए, ये लिख रखा 22 मई की थर्ड शिफ्ट में। नहीं बेटा, झूठ। 22 को पहली दूसरी में नहीं भाई, मैं नहीं कह सकता भाई, मेरा दिल नहीं मान सकता 22 की पहली और दूसरी। नो 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 नो। और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, लिंक भी दे रखा है, लाइक करे एक बार भाई। सर मेरा 25-26 हो रहा है। 23 की फर्स्ट शिफ्ट थी पाली से, ये देखिए भाई साहब, 23 की फर्स्ट शिफ्ट थी भाई साहब। अच्छा यहां फर्स्ट नहीं लिखा क्या, सॉरी, फर्स्ट और लिखिए। हाँ फर्स्ट सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, माफी चाहता हूं, क्योंकि जो पहली 22 तारीख की ओनली फॉर एक ही शिफ्ट को, 22 की एक ही शिफ्ट भाई साहब, 22 की एक ही शिफ्ट। आंसर की कब तक आएगी भाई? आजा दादा आजा, धरती पे आजा, आंसर की निकालेगा, आंसर की निकालेगा बता रहा है। महाराष्ट्र का बता दो गुरुजी, महाराष्ट्र का बता तो दिया। ये देखिए महाराष्ट्र 17 +-2, सब में +-2 करना है, +-2 सर मेरा 25 बन रहा है महाराष्ट्र से। हो रे 25 वाला तो टेंशन ही मत लो,
महाराष्ट्र से जिसका 25 है, 17 प्लस जिसका है, बी हैप्पी। बी हैप्पी रहिए दोस्तों, बी हैप्पी। और करें कमेंट भाई, ये देख सकते हो। और बताइए। ये कह रहा सर मैं यूट्यूब से। सर मैं यूट्यूब पर देखा, स्टूडेंट ने गलत बताया, सारे क्वेश्चन सही नहीं बताए। स्टूडेंट ने मैंने देखा 22 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड था। 22 को सेकंड शिफ्ट में हार्ड था, तो 22 को सेकंड शिफ्ट में हार्ड है, तो ये रहा भाई साहब 22 का। नहीं भाई, यहां पर अपना स्कोर देखते चलो भाई। मेरा मस्त गया सर एग्जाम आज। नोटी बॉय अब जुड़ा है क्या? और नोटी बॉय कैसा है, ठीक है? घर परिवार? नोटी बॉय कह रहा सर मेरा एग्जाम बढ़िया गया। सर टेलीग्राम का बताओ। तेलंगाना? तेलंगाना, तेलंगाना का जो रह सकता है दोस्तों, वही करीब आपके 18 प्लस। लिख भी रखे ये सारे। और पूछिए, और पूछिए फटाफट से। और पूछिए भाई, और पूछिए। सर आप स्क्रीन की जैसा। भाई साहब यार कैसे मान लो यार। ठीक है, तो एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो के कमेंट में अपना स्कोर स्टेट लिख सकता है, ताकि हम उसमें बता सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार देख सकते हो भाई साहब।